मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगरी मंगलम कुंदकुंदादो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। देवादिदेव 1008 श्री वास पूज्यनाथ भगवान की, आचार्य कुमुद चंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कम नौकड़ महाराजों की, भगवान की विशेषताओं का वर्णन चल रहा है कि भगवान ने पूर्व में दोषों को किस प्रकार से हनन करते हुए गुणों की उपलब्धि कर ली। इसी तरह संसारी प्राणी भी चाहे तो वह दोषों को क्षय करती हुई वह भी उन गुणों को प्राप्त कर सकता है। और अनेक गुणों का वर्णन आगे के 2 श्लोक में आ रहा है कि भगवान का सहारा लेके इस संसार से कैसे लोग तिर जाते हैं। 12 नंबर श्लोक। स्वामिन स्वामिन न नल्प न नल्प गरिमाण गरिमाण मपिप प्राका सुरागत मपिप प्रपन्ना। प्रपन्ना सा भी हो सकता, कहीं विसर्ग है कहीं सा भी, दोनों पाठ हैं। प्रपन्ना स्वामिन न नल्पे गरिमाण मपिप प्रपन्ना। जन्मो दधिम लघु तरन्त्यति तरन्त्यति लाघवीन लाघवीन। जन्मो दधिम लघु तरन्त्यति लाघवीन। चिंतो न हंत महताम यदि वा प्रभावः प्रभावः। चिंतो न हंतो महताम यदि वा प्रभावः। देखो ये बा है, यहाँ स्वराघात नहीं हुआ, क्यों? दीर्घ है। स्वराघात कहाँ होता? जरा हरस होगा, इसलिए बाव प्रभाव में नहीं बनेगा स्वराघात। स्वराघात होना कहाँ? हिरस जी। मपी शब्द है, मपी में हिरस ई है, इसलिए यहाँ जहाँ हिरस अक्षर होगा यहाँ और आगे संयुक्त व्यंजन होगा वहाँ स्वराघात होगा, सब जगह नहीं होगा। अब चारों चरण हम बता रहे, आप सुनेंगे चारों। स्वामिन न नल्पे गरिमाण मप प्रपन्ना त्वाम जन्तवः कतमहो हृदय दधाना। जन्मो दधिम लघु तरन्त्यति लाघवीने। चिंतो न हंतो महताम यदि वा प्रभावः। ठीक हो गया उच्चारण? कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही किसी को? क्या कह रहे हैं? स्वामिन माने हे प्रभु, अहो माने आश्री है, अनल्प माने अधिक, अनल्प गरिमाणम अति त्वाम प्रपन्ना दधे दधाना जन्तवः जन्मो दधिम अति लाघवीन कथम लघु तरंती। तो कह रहे स्वामिन माने हे प्रभु, अहो माने आश्री है,
अनल्प अधिक गौरव से युक्त गरिमाणम से युक्त। तो कह रहे अधिक गौरव से युक्त भी विरोध पक्ष में अत्यंत वजनदार आपको प्राप्त हो हृदय में धारण करने वाले संसारी प्राणी संसार को बहुत ही लघुता से कैसे तैर जाते। तो कह रहे हैं यदि वा हंत महताम प्रभावा चिंत्या न भवति, अर्थात हर्ष है कि महापुरुषों का प्रभाव चिंतन के योग्य नहीं होता। इसमें क्या कह रहे हैं, इस श्लोक में कह रहे हैं हे प्रभु हमें तो आश्चर्य लगता है कि अधिक गौरव से युक्त और विरोध पक्ष में अत्यंत वजनदार आपको प्राप्त हो, अर्थात हृदय में धारण करने वाले संसारी प्राणी समुद्र को बहुत ही लघुता से तैर जाती। क्या है, तो इस श्लोक में आए हुए अनल्प गरिमाणम पद के दो अर्थ हैं। एक तो है इसका अर्थ अधिक वजनदार और दूसरा अर्थ है अत्यंत गौरव से युक्त श्रेष्ठ। तो उसमें आचार्य महाराज ने अधिक गौरव से युक्त विरोध पक्ष में अत्यंत वजनदार अर्थ को लेकर विरोध बताया है और आश्चर्य प्रकट किया है, और दूसरे अर्थ को लेकर विरोध का परिहार किया है। तो इस श्लोक में ये कहने वाले हैं कि इस श्लोक में कह रहे हैं जब व्यक्ति अपने अंदर वजनदार वस्तु धारण करता है तब उसका क्या होता है, भार बढ़ता है। तो इसमें ये कह रहे हैं प्रभु आप वजनदार हैं, बहुत वजनदार हैं, और आपको हृदय में व्यक्ति धारण करेगा तो क्या है, इस संसार से पार कैसे होगा। जब भी कोई वस्तु धारण की जाती है वजनदार तो उससे भार बढ़ता है, और भार बढ़ने से भी तो डूबता है, तैर तो है नहीं है। तो इसमें कह रहे हैं, तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने अंदर वजनदार व्यक्ति को धारण करेगा तब उसका भार बढ़ेगा, और तब भाई इस भार से इस संसार सागर से बहुत सी कैसे तैरेगा। इस समझ में हमारी नहीं आ रहा कि आप वजनदार हैं और आपको धारण करेंगे तो संसारी प्राणी इस संसार से कैसे तैरेंगे, डूबेंगे ना। तो एक उत्तर दे रहे हैं कि भगवान आप उस वजन से भारी नहीं जिससे व्यक्ति इस डूबता है। आप किससे भारी हैं, तो आप गुणों के भार से भारी हैं। क्या है, किससे भारी हैं, आप गुणों से वजनदार हैं, ना कि जो वस्तु जैसी वजनदार होती है वैसे वजनदार नहीं। आप तो कैसे हैं, गुणों से भारी हैं। इसी हे प्रभु आपकी जगह अगर कोई दूसरी वस्तु धारण करेंगे हम तो इस संसार में डूब जाएंगे, पार नहीं होंगे। पर आपको धारण करने वाले तो इस संसार से बहुत क्या हो जाते, हल्के हो जाते। आपको धारण करने का अर्थ आप गुणों से बान हैं तो आपको हल्का हो जाते। तो महान गौरवशाली श्रेष्ठतम वीतराग प्रभु को हृदय में धारण करने वाले संसारी भवजी शीघ्र ही संसार से पार हो जाते। अर्थात आप गुणवान हैं, और जो व्यक्ति भी आप जैसे गुणवान व्यक्ति को हृदय में धारण करता है, आचरण में लाता है, तो इस संसार से शीघ्र ही वह पार हो जाता है। तो इसलिए यहाँ अर्थ देखना पड़ता है कि एक शब्द के कई अर्थ होते, एक ही को पकड़ के चलेंगे तो अर्थ नहीं बनेगा। तो इसमें इसने बताया कि ये इसके दो अर्थ हैं, एक अधिक गौरव से युक्त और विरोध पक्ष में अत्यंत वजनदार, और दूसरे में गुणों से सहित। तो गुणों, तो आप ऐसे गुणवान कैसे बन गए, इतनी ज़्यादा गुणवान कैसे, तो क्या है, भगवान गुणों को अन्य जगह ही नहीं मिली। क्या है, गुणों को रहने के लिए अन्य स्थान नहीं मिला, इसलिए सारे गुण आप में आते चले गए। क्योंकि दोषों के अभाव में क्या होगा, आपके यहाँ स्थान खाली हो गया। आपने क्या कर दिया, अपने तप संयम के माध्यम से सारे दोषों को निकाल दिया, और निकालने से क्या है, बहुत सारा स्थान बन गया। स्थान बनने से क्या हो गया, सारे गुणों ने आपका सहारा ले लिया,
और संसारी प्राणी कैसा है, दोष ही दोष भरे हैं, इसलिए गुणों के लिए जगह ही नहीं है। अब गुण कहाँ जाएं? गुण के रहने के लिए क्या एक ही स्थान है, वो है आपके पास। इसलिए आप गुणों से वजनदार हैं, आपके अंदर गुण हैं, क्योंकि सारी जो भी क्या थे दोष थे वह सारे आपने कर्मों क्या है कर्म भी सारे खिपा दिए तप आदि के माध्यम। तो एक गुणों को जगह अन्य नहीं, इसलिए आप सारे गुणों से धनी हैं। तो इसे कह रहे संसार में नहीं बहुत क्या कह रहे हैं, तो परिग्रह बढ़ने से व्यक्ति का संसार में डूबता है। वजनदार व्यक्ति अगर बढ़ाएगा, परिग्रह बढ़ाएगा, तो इस संसार में बार बार जन्म रहेगा और कष्ट पाता है, नरकों आदि में जाता है। तो आपके गुणों को धारण करके संसार से मुक्त हो जाता है। पर आप जैसे व्यक्ति को धारण करेगा तो क्या होगा, इस संसार से वह जल्दी पार हो जाएगा, अर्थात मुक्त हो जाएगा। तो गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। इसलिए इसमें आचार्य महाराज कहने वाले हैं कि ऐसे गुणवान जो व्यक्ति भगवान हैं, अगर हृदय में बसाना है किसी को, तो अन्य चीज़ नहीं रख के ऐसे गुणवान प्रभुओं को धारण करो, जिससे तुम्हारा क्या होगी, पाप कर्म की निर्जरा होगी और गुण बढ़ते चले जाएंगे। तो गुणों को प्राप्त करना है तो ऐसे प्रतिदिन ऐसा प्रभु का चिंतन करो कि प्रभु कैसे हैं, गुणों से सहित हैं। तो कह रहे यदि वा हंत महताम प्रभावा चिंत्या न भवती, अथवा हर्ष है कि महापुरुषों का प्रभाव चिंतन के योग नहीं होता। तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हमें हर्ष है कि महापुरुष होते जो बड़े बड़े तीर्थंकर होते हैं, हम उनका चिंतन नहीं कर सकते। हर्ष बहुत प्रसन्नता खुशी की बात है। प्रभाव मतलब उनकी सामर्थ्य महिमा, हमारे चिंतन हमारे बुद्धि का विषय नहीं बनता कि भगवान में कौन कौन सी गुण हैं, कौन कौन सी कलाएं हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते, हम चिंतन का विषय नहीं बना सकते। तो इसमें यही बात सारी है कि हम अगर भगवान को हृदय में धारण कर लेते, अर्थात उनको अपने हृदय में उनके गुणों को धारण कर लेते हैं, तो यह संसारी प्राणी जल्दी संसार से पार हो सकता है। और अगर प्रभु जैसे गुणवान व्यक्ति को धारण नहीं करेगा तो इस संसार में ही बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि गुणों के सद्भाव में कभी संसार से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, न किसी को मिली है और न मिलने वाली है। तो इसका यही भाव है कि हे प्रभु आश्चर्य है, अधिक गौरव से युक्त और विरोध पक्ष में अत्यंत वजनदार आपको प्राप्त हो हृदय में धारण करने वाले संसारी प्राणी इस संसार समुद्र से बहुत लघुता से सीख, बहुत ही लघुता से कैसे तर जाते हैं? तो इसलिए तर जाते हैं कि गुणों को धारण कर लेते हैं। इसलिए दोषों को नहीं, गुणों को देखो। भगवान तो 18 दोषों से रहित होते हैं, उनमें तो कोई अवगुण नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो उनके गुणों का चिंतन करो। तो इस तरह यह श्लोक का भाव है। इसमें अगर और कोई आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चल लें। आगे 13 नंबर, क्रोधश त्वया यदि विभो प्रथमम निरस्तो क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमम निरस्तो। धस तास तदा वद कथम किल कर्म चौराह, दीर्घ और विसर्ग, चौराह धस्तास तदा वद कथम किल कर्म चौराह। प्लोसत
इसको तोड़ के पढ़ना है। हम जैसा पढ़ रहे वैसा पढ़ें तो बनेगा नहीं। पिलोषत, पिलोषत, तिमुत्र, तैमुत्र, यदि, वा, शिशिरापि, शिशिरापि, लोके, शिशिरापि लोके, पिलोषत तिमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके। नीलत, दा का स्वराघात, नीलत, दुर्माणी, दुर्माणी, विपिनानि, विपिनानि, ना किम हेमानि। नीलत दुर्माणि विपिनानि न किम हिमानि। ठीक हो गया उच्चारण। अब चारों चरण पढ़ लें। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो धस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौराः। प्लोषत्तिमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद् दुर्माणि विपिनानि न किं हिमानि। ठीक हो रहा उच्चारण, कहीं दिक्कत हो रही? ये वाला तीसरा चरण ठीक हो रहा। प्लोषत तिमुत्र, पूरे को क्या उसी लाइन को, तीसरे वाले चरण को। प्लोषत, पिलोषत, तिमुत्र, त्रिमुत्र, यदि, वा, शिशि, शिशि, रापि, रापि, लोके। प्लोषत तिमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके। ठीक हो गया। अर्थ देखें। विभो माने हे स्वामिन, यदि मैंने आपकी, यदि माने यदि, त्वया माने आपके द्वारा, क्रोधा माने क्रोध पहले ही, प्रथमा निरस्त पहले ही नष्ट कर दिया था, तदा वद कर्म चौरा कथम ध्वस्ता किल। तो फिर कहिए कि आपने कर्म रूपी चोर कैसे नष्ट किए। यदि वा अमुत्र लोके हिमानी शिशिरापि किम नीलद दुर्वाणी विपनानी ना प्लोषति। अथवा इस लोक में बर्फ तुषार ठंडा होने पर भी क्या हरे हरे हैं वृक्ष, जिनमें ऐसे बनों को नहीं जला देता, अर्थात जला देता, अर्थात मुरझा देता। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं, सीधी कैसे पारसनाथ भगवान से पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे पारसनाथ भगवान, ये बताओ आप कि हे स्वामी, यदि आपने आपके द्वारा क्रोध पहले नष्ट कर दिया था, आपके द्वारा पहले क्रोध नष्ट कर दिया था, फिर कहिए आपने कर्म रूपी चोर कैसे नष्ट किए। जब आपका क्रोध चला गया तो जो कर्म हैं वो आपने नष्ट कैसे किए। बिना कर्म बिना क्रोध के तो कर्म नष्ट होते ही नहीं। तो ये कह रहे हैं पारसनाथ भगवान कह रहे हैं, आप बताइए, हम किसी से नहीं पूछे, हम तो आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि लोक में देखा जाता है कि जब किसी शत्रु पर प्रहार करना पड़ता है तो क्रोध की आवश्यकता पड़ती है। बिना हम क्रोध के किसी शत्रु पर प्रहार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो पहले हमें तो शत्रु पर प्रहार करना तो क्रोध की आवश्यकता होती है, और जब क्रोध की आवश्यकता हुई पर क्रोध था नहीं आप में, तब आपने 10वें गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक कर्मों को कैसे जीता। क्रोध नष्ट कहाँ हो जाता है? 9वें गुणस्थान में क्रोध चला जाता है, और
10वें गुणस्थान में लोभ जाता है। तो कहाँ, तो आपने क्रोध को कहाँ नष्ट कर दिया? 9वें गुणस्थान में ख़त्म कर दिया। अब हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने 9वें गुणस्थान के आगे जो शेष 9वें 10वें से 14वें गुणस्थान तक जो कर्म बची थी वो आप क्रोध आपने नष्ट कर दिया। अब कैसे आपने जीते, कुछ हमें समझ में नहीं आया। तो पारसनाथ भगवान ने जैसी दीक्षा ली, छपक श्रेणी पर आड़ हुए और 9वें गुणस्थान में उन्होंने पूर्ण को समाप्त किया। अब कमठ के द्वारा पारसनाथ पर अनेक बार उपसर्ग किए गई पर समता भाव उन्होंने रखा। क्या किया? मुनि अवस्था में क्रोध तो गया नहीं था, गया तो नहीं था, क्योंकि अभी संजलन क्रोध था, अनंतामंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान तो चला गया। पर जिस समय उस्मर हुआ उस समय कौन सा गुणस्थान था? छठा 7वां गुणस्थान होता है। 6वें गुणस्थान के आगे क्या हो? असाता कर्म की उदीर्णा नहीं होती। कहाँ उदीर्णा होती है? 6वें गुणस्थान तक ही असाता कर्म की उदीर्णा होती है। जब कर्म की उदीर्णा होती है तभी उपसर्ग होती है। अगर उदीर्णा नहीं है तो उपसर्ग वगैरह नहीं हो सकती। तो इसलिए कह रहे हैं कमठ के द्वारा अनेक बार आप पर उपसर्ग किए पर आप समता रखे रहे। तो ऐसे कह रहे तो फिर कई आपने कर्म भी कैसे जीते? तो इसलिए घाती कर्म अघाती कर्म वो कैसे आपने नाश किया, और बिना घाती कर्म अघाती कर्म की नाश की सिद्धत अवस्था कैसे प्राप्त हुई? तो क्रोध के अभाव में शत्रु का नाश करना, विजय प्राप्त करना हमें तो बड़ी आश्चर्य लगता है। क्रोध आपने नष्ट कर दिया, अब कर्म कैसे नष्ट करोगे आप? ये आचार्य महाराज कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? इसका कितना अच्छा उदाहरण वो दे रहे हैं। अथवा इस लोक में बर्फ तुषार ठंडा होने पर भी क्या हरे हरे हैं वृक्ष, जिनमें ऐसे वनों को नहीं जला देता, अर्थात जला देता, मुरझा देता। क्या कहने वाले हैं? केवल अग्नि से ही वृक्ष नष्ट नहीं होते हैं। क्या होते हैं? जब वृक्षों में अग्नि लगती है तब भी नष्ट नहीं होते हैं। जब पौष माह का महीना हो, अच्छी तुषार पड़ती है, जंगल में हरे वृक्ष कैसे हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। फसल पर भी जब तुषार आदि गिरती है, बर्फ आदि जब गिरती है तो क्या हो जाते हैं? फसल खराब हो जाती है, पाला पड़ जाता है। इसी तरह कह रहे हैं क्रोध से ही कर्म नष्ट नहीं होते हैं, क्षमा भाव से भी कर्म नष्ट होते हैं। कितनी अच्छी उक्ति दे रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे कि हम क्रोध करेंगे तभी नष्ट जाए। नहीं, क्रोध नहीं, शत्रु पर क्षमा भाव धारण करने से क्या हो जाता है? सारे कर्म चले जाते हैं। क्षमा भाव का अर्थ क्या है? क्षमता भाव। क्या विचार किया जाता महाराज उस समय जब सामने वाला हम पर बरस रहा हो और हम महाराज कायर की तरह खड़े रहें? कायर ही कहेंगे नहीं, लेकिन ये आगम में कायर नहीं कहा, आगम में क्या कहा? क्षमतावान कहा। यशोधर महाराज के ऊपर राजा सैनिक सर्प डाल रहे हैं, पर यशोधर महाराज क्षमता से बैठी हैं। तुम चाहे सर्प डालो चाहे आभूषण पहनो, हमें क्या करना ना? हमें तो क्या करना? हमें तो कर्म निर्जरा करना है। तो ऐसे वह सर्प डाला और चेला ने उतारा, और ध्यान पूर्ण होने के बाद दोनों ने नमोस्तु किया, समान भाव से आशीर्वाद दे दिया। अब वह पक्का शिष्य बन गया। बन गया नहीं, अभी तक बौद्ध अनुयायी थे, वह बौद्ध धर्म को मानते थे। क्योंकि उनने क्या कहा? सर्प डाल के जब वह घर गए और चेला को बताया कि हमने तुम्हारे गुरु पर ऐसा ऐसा सर्प डाल दिया है। चेला को बहुत अच्छा नहीं लगा, इतना तुमने? चेला कहती मैं तो अभी जाती हूँ। अरे वो तो चले गए होंगे, कहाँ? सर्प निकाल के कहीं। चेला कहती नहीं, अगर सच्चे गुरु हैं तो 1 इंच भी वहाँ से कहीं खिसक नहीं सकती। वो चेला वहाँ आके इस तरह का काम किया और दोनों को समान आशीर्वाद उन्होंने दिया। ये क्षमा भाव होता। तो ये कहने वाले हैं कि केवल क्रोध से ही कर्म नहीं नष्ट होते हैं,
क्षमा भाव से सब नष्ट हो गए और 10 भाव तक कमठ के द्वारा उपसर्ग करते रहे। और पारसनाथ क्या? क्षमा। तो हार किसकी हुई? हार तो कमठ की हुई ना, हार पारसनाथ की नहीं हुई। क्योंकि आचार्य गुणभद्र महाराज ने आत्मा शासन में एक श्लोक लिखा है कि पुण्यवान जीवों की उपसर्ग भी उत्सव बन जाते हैं। क्या होते हैं? अगर हे प्राणी तुम्हारा पुण्य का उदय है तो सामने वाला तुम्हारा बुरा करेगा, वो बुरा करेगा और तुम्हारा होगा अच्छा। कैसे होगा? कमठ ने उपसर्ग किए और पारसनाथ को केवल ज्ञान हो गया। तो क्या उत्सव हो गया कि नहीं? एक नई उपलब्धि हो गई। तो ऐसा कहने हैं। और गज कुमार मुनिराज पर सिगड़ी रखी अकेले ठोके, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। तो क्या हो गया? सामने वाला उपसर्ग आदि इसलिए कर रहा था क्रोध से कि इनको गुस्सा क्रोध आ जाएगा और ये पद छोड़ दें, लेकिन गुस्सा आदि नहीं, क्षमा भाव से क्या होगा? उन्होंने ऐसा भेद विज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इसमें कहने बात के हैं कि इसलिए क्षमावान बनना होगा। और हम जहाँ कहीं अगर क्रोधित होंगे, टूट पड़ेंगे, तो घाटे के अलावा कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ घाटा ही होगा। महाराज सामने वाला हमें कमज़ोर समझ के हमेशा दबाता रहेगा। कब तक दबाएगा वो? जब तक हमारा कर्म विपरीत होगा ना। अगर हमारा कर्म अनुकूल होगा तो क्या दबाएगा? दबा सकता क्या? हमारी कर्म की विपरीतता से ऐसी स्थिति बनेगी। पर हमारी कर्म की साता कर्म का उदय है, क्या करेगा सामने वाला? तो ये समता कब आएगी? हम ऐसे ही सोचते सोचते प्रतिकार करते रहेंगे, फिर कभी समता भाव आएगा नहीं ना जीवन। कब आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो निर्जरा नहीं होगी, पुनः बंद होगा। तो एक कहने का अर्थ ये है कि इस तरह पारसनाथ भगवान का क्रोध पहले से ही नियंत्रण था और क्षमा भाव उनके जीवन में था। तो आचार्य जिनसेन, आचार्य गुणभद्र महाराज ने उत्तर पुराण लिखा, क्योंकि आचार्य गुणभद्र महाराज के गुरु थे कौन? जिनसेन महाराज, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की। पर जिनसेन महाराज का समाधि मरण हो गया, समय था नहीं, और वह आदि पुराण की रचना अधूरी रही, उत्तर पुराण की रचना अधूरी रही, वह आचार्य गुणभद्र महाराज ने पूरी की। तो उसमें आचार्य गुणभद्र महाराज ने पारसनाथ भगवान का चरित्र लिखा जहाँ उत्तर पुराण में। तो उसमें क्या लिखा उन्होंने कि हे स्वामिन, धैर्य आदि बड़े बड़े गुणों से यद्यपि सभी तीर्थंकर समान हैं, तथापि सबको संतुष्ट करने वाले आपके गुण जो संसार में सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, वे कमठ के कारण ही प्रसिद्ध हुए। सो ठीक है, क्योंकि अपकार करने वाले शत्रु से महापुरुषों की जो ख्याति होती है, वह उपकार करने वाले मित्र से कभी नहीं होती। कितनी बड़ी बात लिख रहे, क्या कह रहे हैं कि हे स्वामिन, धैर्य आदि बड़े बड़े गुणों से सभी तीर्थंकर समान हैं। धैर्य आदि गुण सभी 24 तीर्थंकरों में हैं, कोई में कोई कमी नहीं, सभी में धैर्य आदि बड़े बड़े गुण तीर्थंकर सभी समान हैं। तथापि सबको संतुष्ट करने वाले आपके जो गुण संसार में प्रसिद्ध हुए हैं, वे कमठ के कारण हुए हैं। कह रहे पारसनाथ भगवान आप कैसे प्रसिद्ध हुए हैं? तो सबको संतुष्ट करने वाले आपके जो गुण दुनिया में प्रसिद्ध हैं, वे कमठ के कारण हुए हैं। अगर कमठ नहीं होता तो पारसनाथ भगवान आपको कोई नहीं, क्या है, आपकी ही सबसे ज़्यादा पूजा करने वाले मिलेंगे, आपकी ही मूर्ति रखवाने वाले मिलेंगे, आपकी ही जाप करने वाले मिलेंगे, क्या है, और आपकी भक्ति करने वाले। इसलिए आपकी प्रसिद्धि कैसे हुई? एक कमठ के कारण हुई। कमठ नहीं होता तो आपकी प्रसिद्धि होने वाली नहीं थी। क्यों लिख रहे हैं? सो ठीक है, क्योंकि अपकार करने वाले शत्रु से महापुरुषों की जो ख्याति होती है, वह उपकार करने वाले मित्र से कभी नहीं होती है। क्या कह रहे हैं? अपकार करने वाला कौन? शत्रु होता जो अपकार का।
अपकार करने वाले से महापुरुषों की ख्याति फैलती है। इसलिए कमठ आपका अपकार करने वाला शत्रु था, इसलिए आपकी दुनिया में प्रसिद्धि फैल गई। पर उपकार करने वाले मित्र से कभी ख्याति नहीं फैलती है। इसलिए आपने समता भाव से सहन किया, इसलिए दुनिया में आपकी कोई जाप और नाम और मूर्तियाँ खूब ली भी जा रही हैं। जय जयकार 24 में 23 एक तरफ हैं और पारसनाथ अकेले। जहाँ देखो, जिस वेदी पर देखो, मूल नायक देखो, वही पारसनाथ। महाराज हमारे तो वही पारसनाथ हैं। पर पारसनाथ से आपने सीखा क्या है, ये तो बताओ ना। कुछ सीख पाए अभी तक के नहीं? समता आप ही पारसनाथ जैसी के नहीं, बाकी नाम लेना सीख गए। अरे काम करना भी तो कुछ सीखो ना पड़ेगा ना। कि पारसनाथ का बैरी कमठ था, पर कमठ को भी मित्र बना लिया, उसको भी सम्यक दर्शन प्राप्त होके वह भी मोक्ष मार्गी बन गया, उसका भी आगे कल्याण होगा। तो अब शत्रु तैयार कर रहे हो। शत्रु तो सब लोग तैयार कर लेते, मित्र तैयार करो ना। शत्रु से महाराज क्या हानि है? शत्रु से ही है कि मर के अगर वो बेअंतर आदि बन जाते हैं, फिर यहाँ खबर लेते हैं आपकी, महाराज बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या परेशान कर रहे हैं? वही करेंगे, बेअंतरो भवनवासी आएंगे और करेंगे, क्योंकि आपके बैर ही है ना। बैर यही देवों का यही काम है, बैर है तो आपका अपकार ही करेंगे, और मित्र हैं तो उपकार करेंगे, दोनों तरह हैं। तो इसलिए बैरी नहीं बनाना है। क्या बनाना है? मित्र बनाना है। इसलिए क्रोध से कर्म को नहीं, क्षमा भाव से कर्मों को नष्ट करना है। आचार्य महाराज ने एक हाइकु लिखा, तुमसे मेरे कर्म कटे, तुझसे मुझे क्या मिला। क्या कह रहे? तुमसे मेरे कर्म कटे। क्या है? तुमने हम पर क्रोध किया और हमने क्षमा भाव धारण कर लिया, सो हमारे तो कर्म कट गए। पर तुमको हमसे क्या मिला? क्या मिला? तुम्हारा कुछ, तुम्हें तो कर्म ही बंद हो गया, लेकिन तुम्हारे निमित्त से हमारे तो कर्म झड़ गए। पर इस क्रोध करने से क्या हो गया? हमने समता भाव धरी और तुमने क्रोध दिलाया तो क्या हो गया? तुम्हें क्या मिला? तुम्हें कर्म बंद हुए, मिले नहीं, पर हमारे झड़ गए और बंद भी नहीं हुए और झड़ गए। तो इसमें कहने का अर्थ ये है कि ये बहुत व्यापक सूत्र हैं। बाहुलता से आप विचार करें तो चारों कषायों में क्रोध कषाय तो बिल्कुल भरी रहती थी। जैसी बारूद भरी रहती है ना, ऐसी हर व्यक्ति के अंदर प्राय करके भरी रहती है। छोटी उम्र से लेके बड़ी उम्र तक वह कहाँ बारूद निकलती है पता नहीं। पर अपने से क्या है, जब कमज़ोर व्यक्ति को पाते हैं तब वह क्रोध कषाय बरसती है। वो बलवान होता है तो फिर नहीं बरसती है। क्योंकि आचार्य महाराज ने एक दोहा लिखा है कि आमद कम और खर्चा कम लक्षण है मिट जाने का, और कुवत कम गुस्सा ज़्यादा लक्षण है पिट जाने का। अगर आपकी आमदनी कम है और आप खर्चा अधिक कर रहे हैं तो मिट जाओगे, कंगाल हो जाओगे। और क्या है, अगर आप कमज़ोर हैं, सामने वाला कमज़ोर है तो क्रोध करते, लेकिन अगर वो बलवान है और उस पर आप क्रोध करोगे तो पिट जाने लक्षण है पिट जाने का। तो क्या करते लोग, जो कमज़ोर होते उन पर ही क्रोध करते हैं, बलवान से तो बहुत दूर रहते हैं। वहाँ क्रोध, फिर वहाँ क्रोध कहाँ चला जाए। क्रोध कितना समझदार है, हम यही सोचते। देखो, कमज़ोर के आगे क्रोध बिल्कुल नहीं करते, पर कमज़ोर के आगे क्रोध करते हैं, पर बलवान के आगे कैसे शांत रहते ना, बिल्कुल शांत। तो ये शिक्षा कहाँ से आ गई? कितना अभ्यास है ना महाराज। हमारा तो क्रोध बहुत तेज है, वहाँ कहाँ चला गया क्रोध? तेज था वो, अब कहाँ शांत बैठ गया। तो ये स्थिति है। तो इस श्लोक में यही कहा जा रहा है कि ऐसे पारसनाथ भगवान ने कि क्रोध कषाय तो 9वें गुणस्थान में समाप्त कर दी थी, पर आगे के जो कर्म 10वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक जो उन्होंने कर्मों को नाश किया, वह क्षमा भाव से ही किया। और हम तो यही कहेंगे कि
क्रोध का उदय जब 6वें 7वें में, तब भी उन्होंने क्षमा भाव से ही कर्मों को नष्ट किया। एक तरफा बैर चला, कमट के द्वारा देश भाव से क्या हानि ही पहुंचाई गई। पर क्या हुआ, पारसनाथ भगवान अपने क्षमा भाव में दृढ़ रहे, तो क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया। तो ये सब चीज़ें भी जो कि उत्तम क्षमा आने वाला है ना, आपको दिन में आएगा, कब आएगा, 20-25 दिन बाद आने वाला है ना, उसकी कथा चलेगी। 1 साल के लिए महाराज फिर क्या 1 साल में 1 दिन आता ना, बस 1 साल में 1 दिन नहीं आता है, पूरे 365 दिन पालन करने के लिए कहा है। क्योंकि क्रोध कसाय करने से क्या परिणाम निकलते हैं, ये विचार करो। कैसे कर्म का बंध होगा, बैरी तैयार हो जाएंगे, फिर सामने वाला बदला लेगा, फिर हम क्रोध करेंगे, फिर उसकी कथा चलेगी, फिर लोग पूछेंगे क्या हुआ, फिर उनको बताएंगे, दिन भर यही टेंशन में निकल जाएगा, इन्हीं चर्चाओं में निकल जाएगा। और जितनी हम चर्चा करेंगे, टेंशन करेंगे, कर्म बंद होता है। ये सीधा ना, आदमी को तो सिलगाने की आदत है, लोगों को कोई काम नहीं है इस दुनिया में। लोग मजा लेने वाले बहुत सारे हैं जिन्हें इसी में टाइम पास होता है। उनका काम यही है कि लोगों को मजा लेना, हंसी उड़ाना, भिड़वाना। नारद का काम क्या है, नारद का काम यही है। तो बहुत सारे यहाँ नारद होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अपनी कषाय को नियंत्रण करके रखना चाहिए। ऐसे पारसनाथ भगवान को याद रखो। पांडव, 5 पांडव भी कैसे क्षमाभान थे कि गरम गरम आभूषण पहनाने के बाद भी उन पर क्षमा भाव धारण करके 3 पांडवों ने तो क्या कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। पर 2 पांडवों को उपसम श्रेणी चढ़े, वह छपक श्रेणी नहीं चढ़े, चूँकि उनको पहले आयु का बंध हो गया था, इसलिए वह सरबार सिद्धि गए। अब सरबार सिद्धि अगला भव उनका तो निश्चित है, यहाँ आके पुरुष बन के वो मोक्ष जाना है, उनका भी कल्याण निश्चित है। पर अपना क्या होगा ये सोचो, उनका तो सब अच्छा हो गया ना, अपना क्या होगा अपना सोचो, उनका क्या होगा, उनका तो सब अच्छा हुआ और अच्छा होगा। अपना क्या होगा, अपन क्रोध करते रहेंगे, क्षमा नहीं करेंगे, तो अपना यही संसार बना रहेगा। इस तरह यह दूसरा दोहा हो गया। इसमें क्या आपको कुछ पूछना तो आप पूछ सकते हैं, समय आपका हो रहा है, ठीक है। बहुत कठिन पेपर है महाराज, सब जीतना तो सरल है, पर क्रोध कषाय कोई कठिन काम नहीं है। हम तो यही कहेंगे कोई कठिन काम नहीं है, वस्तु स्वरूप समझें कि वस्तु स्वरूप उसका चिंतन करें कि क्रोध का परिणाम क्या निकलेगा, बस इसकी सजा हमको भोगना पड़ेगी। क्रोध करने से तात्कालिक तो वह शांत हो जाएगा, पर वह अपने अवसर समय का तलाश रखेगा कि अवसर मौका जब आएगा तब इस क्रोध की बात हम तुम्हें अच्छे से सिखाएंगे। डालने को चक्रवर्ती ने उस रसोई पे गरम गरम खीर डाल दी, पर रसोईया ने क्या तमाशा दिखाया पता। इन दृष्टांतों को याद रखो, इन कथाओं को याद रखो। थोड़े से क्रोध के कारण नरक जाना पड़ा, नरक। दीपान मणि थोड़े से क्रोध के कारण कहाँ गई के, उनका भी कथानक, देव भी बने वो नरक दोनों कथानक है। तो एक कथाएं पढ़ें, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होना है, चिंतन करें अनर्थ से क्या घटित होने वाला है। जब तक आप अनर्थ के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक ये क्रोध या कोई भी कषाय नियंत्रण होने वाली नहीं है। और कषाय नियंत्रण नहीं होगी तो संसार का कभी अभाव होने वाला ना हुआ है, ना हो रहा, ना होगा। ठीक हो गया, बाकी समझ में तो सब आ ही गया ना। अब नहीं आया हो तो घर सोच लाना जाके। हाँ, संस्मरण देखें, आचार्य महाराज नैनागढ़ में बिहार बैठे हुए थे और चिंतन तो आचार्य महाराज के चलते ही रहते हैं कि अब धीरे धीरे संघ में संख्या बढ़ रही थी और बढ़ जाने से उन्हें 3 महाराजों को बुलाया
युग सागर जी, गुप्ती सागर और क्षमा सागर, इन तीनों को बुलाया और कहा कि तुम्हें सागर की तरफ विहार करना है। और विहार की बात सुनने से तो शिष्यों की हालत खराब हो जाती। क्या स्थिति बनती है? पहले बार विहार की सूचना सुनने से तो धरती है नीचे कि नहीं ये पता नहीं रहता है, क्योंकि आचार्य महाराज के पास रहने में कितना आनंद रहता है, कोई जिम्मेवारी नहीं। मैं कभी संग में एक दिन भी माइक पर कभी जितने 9-10 जितने 10-11 कभी एक शब्द भी हम कभी माइक पर नहीं बोले, ना हमने कोई प्रवचन किया, ना हम कोई शंका, ना कोई सब कुछ भी कभी नहीं बोले। तो यहाँ सब चीज़ों से संग में रह के कोई टेंशन नहीं, फ्री एकदम। पर बाहर आने से बहुत कुछ जिम्मेवारी बढ़ जाती हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, पर संग में तो समस्याएं सब गुरुदेव के पास रहती हैं, वो जाने वो उनका काम सब। तो बुलाया और ऐसा ऐसा विहार करना है, पर मानसिकता विहार की नहीं थी। आचार्य महाराज के पास सब कलाएं हैं, वो तैयार सब कर लेती, और तैयार उन्होंने तीनों महाराज को करके और तीनों का विहार करा दिया। विहार होने के बाद कुछ दूरी पर पहुँचे। रात्रि में कुछ भैयावृत्ति के लिए कुछ लोग आए विद्वान, और रात्रि में आचार्य महाराज से कहा, आचार्य महाराज अभी छोटे छोटे से शिष्य हैं, अभी से आपने विहार करा दिया, अभी ज़्यादा उनकी उम्र नहीं है। आचार्य महाराज ने रात्रि में इशारे में ऐसी उंगली पकड़ के कहा, उनका भाव वह नहीं समझ पाए। जब सुबह हुई तो उन्होंने फिर ही बात को रखा विद्वान ने कि आपने छोटे छोटे शिष्यों को अभी से विहार करे। तो आचार्य महाराज ने कहा, मैं रात में ये कह रहा था उंगली पकड़ के सारे कि कब तक उंगली पकड़ के चलते रहेंगे, कब तक उनको सहारे की आवश्यकता पड़ेगी, कभी ना कभी तो जानना पड़ेगा ना, सहारा छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हमारे सहारे से कब तक बने रहोगे? तो मैं इसलिए कह रहा था कि इसलिए अब सहारे की ज़रूरत नहीं, अब बाहर जाओ और अच्छे से साधना करो और अच्छे से प्रभाव न करो। ये उनका आशय था। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने तम वंदमानस ममासुदेव।